वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय जगदम्बे जोगणी जय जगदम्बे माँ जोगणी जपू तिहारो जाप अखंड तारा आदिवड़ा बड़े प्रगट आपो आ। चिंता विघ्न विनाशिनी चिंता अचिंता विघ्न विनाशिनी कमलासनी सकत विषहथी अंशवाहिनी माँ दुर्गा देहु सुमा। गिरनार हे गूंजे गूंजे गौरवना गुंजार ये वो गरवो गढ़ गिरनार। ए डोले डोले जादो से दिगपाल ये वो अंबानो दरबार। हे डोले डोले जादो से दिगपाल ये वो अंबानो दरबार।
ત્યાં તો પૂર્ણિમાની પ્રભુતા પંકાઈ એવો આ ગરવો ગઢ ગિરનાર ગુંજે ગુંજે ગૌરવના ગુંજાર એવો આ ગરવો ગઢ ગિરનાર ડોલે ડોલે જો દોષ દિગપાડ એવો આ અંબાનો દરબાર ગુરુ ગોરખનાથ નિજામ ઢૂલી ગુરુ ગોરખનાથ નિજામ ઢૂલી અવનીના આડબ રાખી અટૂલી અવનીના આડબ રાખી અટૂલી ત્યાં તો સંતોના સન્માનો થાય એવો આ ગરવો ગઢ ગિરનાર ગુંજે ગુંજે ગૌરવના ગુંજાર એવો આ ગરવો ગઢ ગિરનાર એ ડોલે ડોલે જા દસ દિગપાડ એવો આ અંબાનો દરબાર માનું મંદિર જાણે આભની અટારી માનું મંદિર જાણે આભની અટારી સિંહ ઉપર માની શોભે સવારી સિંહ ઉપર માની શોભે સવારી ત્યાં તો વાયુના વીજણ લાવાય એવો આ અંબાનો દરબાર ગુંજે ગુંજે ગૌરવના ગુંજાર એવો આ ગરવો ગઢ ગિરનાર હે ડોલે ડોલે જા દસ દિગપાડ એવો આ અંબાનો દરબાર गुरु समाना हाँ भाई हमारा आजो आजो जाओ आज सब कोई जय हो रामचंद्र गिर जी महाराज आगे की जय आओ फूल सबके हाथ में ले आओ फूल सबके हाथ में मंडो खड़ा बच्चा सबके हाथ में ओम आकाशे ताड़कालिंगम पाताले वटकेश्वरम रुद्रलोके अहंकालम सर्वलिंगम नमस्तुते जटाधरम पाडुलिंगम शूलहस्तं दयानिधे सर्वलोकरं देवं दत्तात्रेयं भजे ओम नाना सुगंधे पुष्पाणि यथा कालो भवानि च मंत्र पुष्पांजलि मया दत्त्वा ग्रहणान् परमेश्वरा गुरु रामचंद्रगिरि महाराज की जय पार्वती हाय हाय महादेव जप ले हरि का नाम मनवा जप ले हरि का नाम जप ले हरि का नाम मनवा जप ले हरि का नाम
उसके नाम से बन जाएंगे, उसके नाम से बन जाएंगे तेरे बिगड़े काम। मनुआ जप ले हरि का नाम, मनुआ जप ले हरि का नाम। नाम तो वो धन है के जो निर्धन को धनवान बना दे। नाम ही नर को नारायण की एक पहचान करा दे, एक पहचान करा दे। मतलब एक है राम कहे तू, मतलब एक है राम कहे तू, या कह ले घनश्याम। मनुआ जप ले हरि का नाम, हो जप ले हरि का नाम। मनुआ जप ले हरि का नाम। पार्वती पार्वती पते हर हर महादेव। रामचंद्र गिरी का चेले शिवानंद गिरी महाराज हुए। पार्वती पते हर हर महादेव। हे नाथ तेरी अकलित माया, माया रे भेद किसी ने न पाया दे, तेरा भेद किसी ने न पाया दे। ऐ नाथ तेरी अकलित माया, माया रे तेरा भेद किसी ने न पाया दे। जो समझा सो हुआ दीवाना, जो मूर्ख सो डाया। जो समझा सो हुआ दीवाना, जो मूर्ख सो डाया। देखिए, हमारा रामानंद गिरी जी महाराज से बहुत प्रेम था और 6 साल हम साथ साथ रहे। उन्होंने यहाँ के बारे में सारी परंपरा हमको बताई है। उसी परंपरा में आज जो है महामंडल स्वामी शिवानंद गिरी जी को यहाँ की व्यवस्था सौंपी जा रही है। बढ़िया 10 नाम गुरु सुनना जी। आज जो है रामचंद्र गिरी जो अनसुईया के गादीपति थे, उनके ब्रह्मलीन होने के बाद उनके समाधि पर 10 नाम जूना अखाड़ा, गिरनार मंडल, सभी अखाड़े आवाहन, श्री पंच आवाहन, अग्नि अखाड़ा, सभी मिलजुल करके भाइयों ने मिलजुल करके शिवानंद जी को समाधि का शिष्य बना करके और इनको चद्दर यहाँ की दी जा रही है, जिससे परंपरा का निर्वाह हो सके। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। चद्दर हो गई।
अब गिरनार मंडल की तरफ से चंद्र उड़ाइए। नहीं आवाहन खड़ा है। नहीं, गिरनार मंडल फिर आवाहन है, मंडल पहले मंडल का ऐसे भाई है ना हमारे। आवाहन अखाड़े की तरफ से चमदार गंगागिरी जी श्रीमान थानापति जी ने उड़ाई। सारे दशनामी अगली अखाड़े के अंतरराष्ट्रीय सभापति श्रीमान मुक्तानंद ब्रह्मचारी जी ने अध्यक्ष के हैसियत से ये सब लोग चंद्र उड़ा के अब गिरनार मंडल की तरफ से जो है मंडल में हम हाथ लगाए सारे मंडल वाले एक बार रुको, अब शांत रखो, हम समझ रहा हूँ। हाँ ठीक है। नमः पार्वती के थानापति के तरफ से जो हमारे श्री बहन देवेंद्र गिर जी थे, दर्शन गिर जी थे, उनके आज्ञा से नारायण गिर जी उसी परिवार के सेक्रेटरी हैं, उनके सबके सहमति से अब जो चद्दर जो थी उनके पहली उनके इच्छा से चद्दर इनको उड़ी है। किसको? सबके मतलब जो हाथी घोड़ा महाराज ब्रिजराज गिर जी थे और महाराज हाथी गिर जी थे, उनके सबके गुरु परंपरा से, उनके रायबाद से हम लोगों ने ये काम को किया गया है। अब चद्दर आपके सामने उनके जो लोग आए नुमाइंदा, उनके तरफ से उड़ाई जाएगी। लाइए पहले नारायण गिर जी से पूछिए, अभी मालाएं भी देते जाओ। माला कहाँ है? बाबू निरंजनी अखाड़े वालों निरंजनी है। जो भी कोई निरंजनी अखाड़े के महात्मा हो, अखाड़े को चद्दर उड़ाएं। भाई कोई अटल अखाड़े का आया, अखाड़े से चद्दर आ गया। अटल अखाड़े वाले, अटल अखाड़े पवन गिरे, उड़ाइए चद्दर। अटल अखाड़े से अटल अखाड़े। ओम नमः पार्वती पते हर हम सब चिंता में टेंशन पहले व्यवस्था एक तरीका होता काम का तरीका होता है। सबको एक बार जो है आइए कन्हैया गिर जी, आप चद्दली आइए आगे। आप अटल अखाड़े को उड़ा दीजिए। अटल अखाड़े की तरफ से पवन गिर ने चद्दर उड़ाई। ओम नमः पार्वती पते हर हमारे गुरु जी कहाँ दिखाई नहीं दे? अभी तो थे यहीं। लक्ष्मण गिर जी कहाँ है? उसका तबीयत बराबर नहीं है। आगे हाँ लक्ष्मण की आई। माला दो, माला दो, माला दो, पहना हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर। गंगेश्वर कहाँ गई? अरे हमारे बिना उड़ा दे कैसे? इधर हाथ लगाओ, इधर आओ, इधर आओ, हाँ ले लो चद्दर। गुरु मूर्तियों सुनना, ये कन्हैया गिर जी महाराज, रामचंद्र गिर जी महाराज का लगातार लंबी सेवा निष्ठा श्रद्धा के साथ एक मित्र भी थे, एक बाजू भी थे। वक्त जरूरत पे रामचंद्र गिर जी इनसे राय बात भी करते थे और इन्होंने एक चेला भी अपनी सेवा के लिए दिया। हमने उनको वचन दिया हूँ कि वो आपका चेला दान कर दिया है तो दान के वस्तु पर अपना अधिकार राइट नहीं रहता है। किसी को भी गोद दे देते, हम लोग कुछ देते तो हमारा अधिकार समाप्त हो जाता है। जिसको हम लोग गोद देते हैं या चेला देते हैं, इसलिए वो चेले पर कोई अधिकार जो कुछ भी है हाथी घोड़ा परिवार का है। ये साधु ठीक ठाक रहेगा, सब प्रकार कुशल रहेगा और निष्ठा श्रद्धा के साथ सेवा करेगा तो उसके ऊपर भी 10-5 साल के बाद विचार हो सकता है, क्योंकि वो आपका था, आपका है, आपके बन के रहे तो आप किसी पद को उसको आसीन करें। हम लोग को खुशी होगा, मढ़ी को भी, अखाड़े को भी एक एक देने लेने की परंपरा रही है कि हम लोग देते लेते रहने की दशनाम की रीति रिवाज है। मगर जिसको दे दिया गया उस मढ़ी में चला जाता है, वो उस परिवार में चला जाता है, उसी गुरु परम से उसका श्री महंत बनता है, आगे कुछ ही बनता है। नारायण गिर जी महाराज थे,
ये किससे? बिजराज गिर जी, हाथी गिर जी परिवार से सेक्रेटरी बने। साथ में नरेंद्र गिर जी के रहते थे, नहीं हमारे साथ रहते थे। अगर किसी एक जगह से तो बनेंगे, एक जगह से बनेगा, सब जगह से बनने से रहे तो एक परंपराएं जो हमारी पुनीत है। इसलिए मतलब जो है आज से हम चाहते हैं कि ये हम लोग में जो व्यवस्थाएं थी, कल ही रात को शिवानंद जी के पक्ष में कन्हैया गिर जी महाराज ने अपना समर्थन दिया था। रात को वार्तालाप होने के बाद उन्होंने कहा था शिवानंद बैठते हैं तो हमें अपार खुशी होगी, मैं इनके साथ हूं। सच बात ये है ना, सही है ना? है? माता से कैसे कर बोलते ना आप, ठीक लो हाथ करो सर्व बैठो थोड़ी देर। आप लोग अब इधर आ जाए, महाराज को चौकी में बैठाएंगे, वहाँ आपस में राय बात करेंगे। आइए चलो, क्योंकि ये फॉर्मेलिटी समाधि वाला क्रिया पूरी हो गई। महाराज सदगुरु साहेब सही करा जड़े प्रेम जोत प्रकाशी रे ए जी। सदगुरु साहेब सही करा जड़े प्रेम जोत प्रकाशी रे ए जी। अखंड जाप आयो आत्म रो कटी काल की फांसी रे ए जी। ए अखंड जाप आयो आत्म रो कटी काल की फांसी रे ए जी। गगन गरजिया श्रवणे सुनिया मेघज बारे मासी रे ए जी। गगन गरजिया श्रवणे सुनिया मेघज बारे मासी रे ए जी। चमक दामनी चमकन लागी, चमक दामनी चमकन लागी। देखा एक उदासी मेरे सदगुरु प्रेम जोत प्रकाशी रे ए जी। सदगुरु साहेब सही करया देने प्रेम जोत प्रकाशी रे ए जी। सदगुरु साहेब सही करया देने प्रेम जोत प्रकाशी रे ए जी। आबादी ज्यादा या कम है? ऐसे 13 मड़ी की आबादी बहुत ज्यादा होती है और आदमी कितने आते हैं? 9। 4 मड़ी की आबादी बहुत कम है, इनके भी आदमी 9। तो वो सब मिलाकर जो हम लोग 52 आदमी होते हैं। 52 हमारी मड़ी है, 52 व्यवस्था है। तो सौभाग्य से जैसे ये रहा कि जो परंपरा हमारी है, रीति रिवाज, गुरु लोगों ने इतना अच्छा ताना बाना बीना है, इसका एक व्यवस्था है जोड़ा गया है जिससे कि एकता रहे, आपस में कलह युद्ध न हो, आपस में कट के मर न जाए। ये सब तमाम परंपराओं को जिंदा रखने के लिए सिस्टम बनाया गया है जीने का।
कि इसी तरीके जैसे अध्यक्ष 5 साल 13 मणि रहेगी, फिर 5 साल 4 मणि रहेगी, 5 साल 16 मणि। इस तरीके से 13 पलवार है। कितना? 13 पलवार 13 मणि में जो है तमाम पलवारों का व्यवस्थाएं और सब अलग होते हुए एक को चुनते हैं कि मणि की तरफ से एक ही श्रीमान जाएगा। अब 13 में से एक ही बनेगा, बाकी 12 उदास होने ही होना है, क्योंकि हर चाहता कि हम ही बन जाए। अगर बनना एक ने है तो 12 जो हैं वो उदास है। इसी तरीके से महंत बनने के लिए 1000 आदमी उम्मीदवार होते हैं, महंत एक बनता है, बाकी सब कहते हैं ठीक है। ऐसे अध्यक्ष बनने के लिए तमाम उम्मीदवार खड़े होते हैं, और जो एक बन जाता हमारा ताना बाना, हमारी व्यवस्था ऐसी है, उसको सभी लोग हृदय से मानते हैं। इसलिए आपको मतलब जैसे रहा, महाराज जी के परंपरा में महाराज ने आपका दान कर दिया। क्या कर दिया है? दान कर दिया ना। दान कर दिया तो अब हक किसका हो गया आपके ऊपर? डायरेक्ट परंपरा से आप जुड़ गए हैं, इनकी आप व्यवस्था में है। इनसे हमारी वार्तालाप हुआ है खुली बोलने में कि आप 10 साल तक इनके कसौटी पर खरे उतरे, इनके बन के रहे, तो इन्हें भी एक जो परंपरा यही है कि किसी न किसी चेले को बैठाना, यही परंपरा हमारी रही। पर ये कि इन्हें किसी प्रकार की गलत फहमी का शिकार नहीं हो जाए, क्योंकि 2 पलवार हमारा विशाल है, एक का नाम कपूरथला, एक का नाम जगरामा, तो उसको लोग अच्छाई मानते हैं, बुराई मानते हैं। बहुत समझते हैं कि मेरे बाल को हड़प में ले, ज़्यादा आबादी है, ज़्यादा इनका हो, हमारी सीट को न ले। इसी तरह चाहे अध्यक्ष का चुनाव हो, चाहे श्रीमहंत को होता है, और हम लोग कभी भी जास्ती नहीं करते। ये परंपरा भी हमारी रही कि जो व्यवस्थाएं रही कि सब लोग हमारे साथ रहे। तो आज इनको हमारे पर विश्वास जब है कि जब इनके साथ न्याय हो, अन्याय होगा तो हमारा साथ छोड़ जाएंगे, बोले मेरा भाई मेरे साथ न्याय नहीं कर सकता। इसलिए पहला काम है कि अपना विश्वसता कायम रखना। तो आप इनके ऊपर विश्वास करके, आप इनसे जो व्यवस्थाएं हैं जैसे भी रहा, ये सब लोग मतलब आप इनके थे, इनके हैं, इनके रहे, ठीक है। क्योंकि आपका दान हो चुका है, चाहे जमीन का हो, जायदाद का हो, चाहे संपत्ति का हो, कोई चीज जो दान कर देता है उसका कोई राइट नहीं होता है। और नहीं तो हर राजा महाराजा जो दिए हरिद्वार में जमीन जायदाद है वो सब हड़प लेते, क्योंकि उनके नाती पोता तो फटीचर हो चुके, उनके पास कहीं कुछ है नहीं। इसलिए दान होने के बाद कुछ बनता नहीं है। तो ये परंपरा से सच्चिदानंद गिरि जी महाराज जो ब्रह्मज्ञानी थे, जिनके द्वारा परंपरा थी, उनके आज ये 4वीं 5वीं पीढ़ी चल रही है। रामानंद गिरि जी महाराज मुनि के चेले थे, और से मुनि के चेले थे, गिरनारी बाबा अनेक उपाधियों से जाने जाते थे। आज उसी परंपरा में, उसी रीति रिवाज के अनुसार और दशनाम सन्यासी रीति रिवाज के मुताबिक इनका गादीपति हुआ है। कोई आपको इतराज तो नहीं है? तहे दिल से बोलना दशनाम के सामने कोई इतराज तो नहीं है, ठीक है। हृदय से मतलब जो है, और जैसे रहा आपके सामने कन्हैया गिरि जी महाराज कल सपोर्ट कर दिए, हमारी वार्तालाप इनसे हुई, अपना पक्ष रखने का इनको अधिकार है, मेरे ऊपर बात करने का अधिकार है कि महाराज जी ये है वो, जो कुछ होता है आपस में गिल्ला शिकवा, बात दिल के खोल जब खुल के बात हो जाएगी तो अंदर कुछ आदमी रखता नहीं है, खुल की बात नहीं हुई तो अंदर बहुत कुछ रह जाता है। इसलिए खुल की बात हो चुकी है, सारी बातें हो चुकी हैं, ठीक है। तो आपको मतलब जो है यहाँ परंपरा के हिसाब से फर्स्ट नंबर ये है, सेकंड नंबर ये है। इधर आइए, इधर आइए, बैठो। आपके इनके अंडर में रहने के लिए मंजूर है जी महाराज। आज से जैसे ऐसे तो आप गुरु भाई है ही, है गुरु भाई तो है, ऐसे परंपरा से गुरु भाई हैं। एक भाई का भाई पूजा होता है, और हमें पूरा विश्वास है कि आप इनके अंडर में काम करना उचित समझेंगे। ये कभी आपको हड़का भी सकते हैं, कुछ बोल भी सकते हैं, कुछ गर्म होकर कुछ आप शब्द भी बोल सकते हैं। बर्दाश्त कर जाओगे ना, झेल जाओगे ना, क्योंकि मेन चीज क्या है, मान लिया तो उस पद की गरिमा रखना। कभी कुछ बोल भी दिया, कड़क भी हो गया, तो उसका बर्दाश्त कर गया तो घर नहीं भी जाएगा, और बर्दाश्त नहीं किया तो घर नहीं भी चलेगा। हृदय से आपकी इच्छा है, ठीक है। यहाँ महाराज के न रहने के बाद आपको रहना है, ठीक। ये सबके सामने दशनाम के सामने वचन दे रहे हो ना जी महाराज, सबको दशनाम के सामने आपको वचन दे रहे हो।
आप किया टाइम पे टाइम, महीने में 10 दिन आप अपने स्थान में देखिए, वहाँ भी जाइए, वहाँ भी आइए। कोई जेल सेंटर जेल में नहीं है, क्योंकि यहाँ से बाहर से घूमना फिरना, भक्तों में जाना, सब जगह जाना आना, सभी प्रकार का संबंध रखना, सबसे प्रेम भाव रखना जरूरी है। ठीक है भाई, तुम इधर आओ। जैसे कि ये 2 हो गए, अब आपसे मैं प्रार्थना करता हूं कि जो है इनके न रहने के बाद कई महीने में 10 दिन बाहर जाते हैं, तो 10 दिन आफत काल में तुम यहाँ रहेगा कि नहीं रहेगा? हैं? जोर से बोल, बुलंद आवाज में। मैं रहूंगा। रहेगा। सभी प्रकार का कभी कुछ खर्चा बर्चा पड़ जाए तो 10, 20, 50,000, लाख, 2 लाख रुपया पल्ले से भी देना पड़ सकता है। देगा नहीं देगा? बिल्कुल दूंगा महाराज। पक्का देगा? जी जी। क्योंकि उसमें मतलब कभी महाराज ये चाहिए, कभी तेरे को गाली गलौज कर दें, कुछ बेइज्जती कर दें, तेरे को कुछ शब्द बोल दें, बर्दाश्त तो करेगा जी महाराज कि नहीं करेगा? जी करेंगे। करेगा। तो उसमें पहली बात, सब दशनाम के सामने तू वचन दे रहा है जी महाराज कि महाराज जी के नेतृत्व में, महाराज जी के नेतृत्व में मैं अपना जो है तन मन धन से पूरा का पूरा वफेदार रहूं, और जब तक महाराज जीवन में रहेंगे जो उनका आज्ञा होगा उसका हम लोग तीनों मिलकर पालन करेंगे। मिलजुल कर, जैसे महाराज जी के पास है कम से कम 10-10, क्योंकि कम नहीं तो देख ले, वहाँ जूना अखाड़े में इसको पता है कि महाराज ने 2.5-3 करोड़ का मंदिर बनवाया। कहाँ? नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी पर्वत पे 2.5-3 करोड़ रुपए का नीलकंठ महादेव जो मंदिर था 5000 वर्ष पुराना, उसका आपने जीर्णोद्धार कराया। एक लंबा, करीब मेरा ख्याल 150 फीट 200 फीट लंबा होगा, जो है 250 फीट लंबा है और लगभग 46 फीट चौड़ा है, और दीवार बना के, खिड़की बना के महाराज ने जूना अखाड़े को टीन सेट डाल के दिया। जब पहली बार जिससे हम लोग घूमते हैं तो इन्हीं गुरु मूर्तियों से सबसे वार्तालाप करके अखाड़े का विकास भी मैं करता हूँ, क्योंकि मेरे पास देख सबके पास जाना आना, सबसे संबंध रखना, सबसे काम कराना, अच्छे लोगों को चयन करना, जिससे मठ का विकास, स्थान का विकास और समाज का विकास। समाज की जरूरत पड़े तो कुछ आपके साथ वो व्यक्ति बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सके। उसके एक महाराज जी के एक संकल्प में 350 गांव ने, किसी ने 10 रुपया, किसी ने 20 रुपया देकर महाराज को 350 गांव ने वो मंदिर का निर्माण कराया, और वो टीन सेट किया। उसमें किसी का 10 रुपया भी था और किसी की ज्यादा भी था। इस तरीके से महाराज की हमें आशा है कि महाराज के महंत बनने के बाद, यहाँ गातीपति बनने के बाद, महामल्लेश्वर तो है ही है, उसके बाद कुछ कर गुजरने की इनके अंदर पूरी भावना, विचार है। हम चाहता हूं कि अब ये तीनों नुक्ति हो चुकी है, आप इनको गद्दी में बैठकर इनको घोषणा कीजिए कि इनको मैंने अपनाया। ठीक, या बैठो, तो है 10 नाम दी है, हम लोग सब में समाये थे। उनको नीचे रखना है, तो आप ही बैठो। अरे नहीं, यहीं बैठे, एक खाली एक हाथ रख दो, बैठो। जैसे कुर्सी, जैसे ऐसे कुर्सी ऊपर आराम से बैठो, पलथी मारो। बैठी आप ऊपर, आप बैठिए। आपके बाद ये सहायक मंत्र पर रहेंगे। क्या रहेंगे? आपके बाद सहायक महंत। आप इसको नाम लीजिए। विश्वम्बर गिरी महाराज ये असिस्टेंट रहेंगे, महंत रहेंगे। महंत यहाँ रहेंगे। महंत के नाम से जाने जाएंगे। मैं नहीं होगा तो मेरी जिम्मेदारी सब ये संभाल लेंगे। ठीक, हाँ? एक चंदन भी लगवा दे। एक मिनट रुक जाओ, बैठ। उसको लेकर तीनों सिलेक्ट हो जाए। अभी इनका भी घोषणा कर दो, फिर लगा घोषणा करो। ये इनके असिस्टेंट, इनके असिस्टेंट दिसंबर के जी के तीसरा नंबर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। हाँ, ये न रहने के बाद, हाँ, इमरजेंसी में इमरजेंसी में इनके न उपस्थिति होने के बाद ये सब काम देखें। होने के बाद हरिहरानंद गिरी महाराज ये सब यहाँ का हाँ, ठीक। अब उसको बुलाओ, पुजारी को। बैठो बैठो बैठो, इसको बुलाओ। और ये दोनों भी नहीं रहेंगे। हाँ, ठीक है। तो इसके बाद ये पूजा पाठ और सब देखभाल आश्रम की ये करेंगे। पूजा पाठ देखभाल, पूजा पे रुक जाओ। जैसे पूजा पाठ है, अरे 10 साल खड़ा उतरा, तो आप इसको ये भी घोषणा करें कि मैं यहाँ का इसको महंत भी गादीपति बना सकता हूँ। ठीक है? सब लोग सहमत हैं? सब हाथ खड़ा करो जी महाराज। कि इसके, क्योंकि मेहनत करने के बाद, पुरुषार्थ करने के बाद
उसको फल मिलना चाहिए। ये जरूर मेरी कामना आपसे, ठीक है? ये आपका बन के रहेगा, ये हम वचन देता हूँ। क्यों कन्हैया गिरी, ठीक है भाई? पक्का, उसमें कहीं कुछ अंतर नहीं, ठीक? आपको कुछ बोलना है आप क्या? नहीं, जब विचार हो गया तो अब जरूरी आपके ऊपर मैंने सब छोड़ दिया। अरे आप बात तो दान हो चुका, अब हो गया, बहुत हो गया। चंदन आप तिलक कर। अभी माला क्यों पहना दूंगा? एक अपने हाथ से पहनाओ, 3 माला दे। बोलो गुरुदत्त गिरधारी महाराज की नीचे नीचे मुंह इधर करो, अब मुंह इधर करो सामने। आप तीनों बैठ जाओ, इधर गुरु भाई तो बैठ। पहले एक बार माला दे दो, तिलक भी करो आप तीनों। तिलक हो गया बच्ची। अब हट जब गुरु बहन एक बार फोटो तक खींचानी। इनको महाराज आशीर्वाद दो, आपके गुरु भाई छोटे भी हैं, अब बड़े हो तो अंदर से प्रणाम करना, फोटो ले लो, आशीर्वाद देना। अब सबकी सहमति हो तो हम भावनाथ मंदिर तरफ से भी आपको, क्योंकि हमारा काम सबसे लास्ट में है कि जो सबके तरफ से सब राजी हो गया, उसके बाद भावनाथ भगवान की तरफ से मैं इनका तिलक करता हूँ। ला भाई थोड़ा हम जब एक माला पहना दे शिवानी। परिवार के एक मिनट हट के बच्चों फोटो। ऐसा है कि हृदय से हम तो हमेशा कामना करता हूँ कि जो आपने जूना अखाड़े के लिए किया है, समाज के लिए किया हुआ है, एक खबरीलाल के से नाम गिरनार मंडल की तरफ से ऐसा लिखो दिनांक इतना कि रामचंद्र गिरी जी महाराज के तुलसी भंडारे पे 10 नाम और जूना अखाड़े के पदाधिकारी और समस्त अखाड़ों के सभी गुरुमूर्ति मिलकर 10 नाम मंडल के चद्दर तिलक पानी दे कहाँ है? उनके बीच में रामचंद्र गिरी जी महाराज के रिक्त स्थान पे इसका सभा का अध्यक्षता श्री महंत प्रेम गिरी जी ने, जूना अखाड़े का अध्यक्ष, और मंडल के अध्यक्ष इंद्र भारती ने संयुक्त रूप से किया। ओम
ક્યાંથી આવ્યો આવી મારી નગરીમાં અજ્ઞાલખ જગાયો રે વેરા ગણ હું તો બની આવી મારી નગરીમાં અજ્ઞાલખ જગાયો રે વેરા ગણ હું તો બની પૂરી ગાગર રે ઠંડા પાણી ઓ ધીરે પૂરી ગાગર રે ઠંડા પાણી એના પાણીડા ભરે નંદ કેરી રાણી રે વેરા ગણ તો એના પાણીડા એજી ભરે નંદ કેરી રાણી રે વેરા તો જોગી રે ક્યાંથી આવ્યો હોજી રે રમતો જોગી રે ક્યાંથી આવ્યો આવી મારી નગરીમાં અજ્ઞાલખ જગાયો રે વેરા ગણ તો આંબા કેરી ડાળે ઓ ધીરે કાશી કેરી રે આંબા કેરી ડાળે એની રક્ષાયું કરે કોયલ રાણી રે વેરા ગણ હું તો બની એની રક્ષા અરજી રક્ષાયું એ કરે કોઈ
આવી મારી નગરીમાં આજ આલખ જગાયો રે વેરાગણ હું તો બની. કાને કુંડળ રે જટાધારી ઓ જીરે કાને આ કુંડળ રે જટાધારી એને નમણું કરે નર ને નારી રે વેરાગણ હું તો બની. એને નમણું આજ નમણું એ કરે નર ને નારી રે વેરાગણ હું તો બની. રમતો જોગી રે ક્યાંથી આવ્યો હો ધીરે રમતો આ જોગી રે ક્યાંથી આવ્યો આવી મારી નગરીમાં આજ આલખ જગાયો રે વેરાગણ હું તો બની. વિરલબાઈ એ ધીરે બોલ્યા બોલ્યા રે વિરલબાઈ એવા મારા સાધુડા અમરાપુરમાં માલે રે વેરાગણ હું તો બની. મારા સાધુ અરે સાધુ આજ સાધુડા એ અમરાપુરમાં માલે રે વેરાગણ હું તો બની. રમતો જોગી રે ક્યાંથી આવ્યો હો ધીરે રમતો આ જોગી રે ક્યાંથી આવ્યો આવી મારી નગરીમાં આજ આલખ જગાયો રે વેરાગણ હું તો બની.
આવી મારી નગરીમાં અજિયાલા ખજનાયો રે કહેવાય જન્મ દે સંતને આપે જનેતાએ જ કહેવાય અગર શૂરો અગર દાતા ગુણો જેના સકળ ગાય અગર શૂરો અગર દાતા ગુણો દેના સકળ ગાય જન્મ જે સંતને આપે જનેતાએ જ કહેવાય न जन्मे वीर के शूरो न जन्मे संत उपकारी न जन्मे संत के शूरो न जन्मे संत उपकारी नकामा ना भले जन्मे नकामा ना भले जन्मे समझवी वाजणी नारी नकामा ना भले जन्मे समझवी वाजणी नारी जन्म जे संत ने आपे जनेताए ज कहवाए जन्म जे संत ने आपे जनेता ए ज कहवाए